वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। हम क्या करते हैं, क्लास 11 स्टार्ट कर चुके थे। इसका आज करेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.2 का। प्रश्नावली 1 तो हो चुका था, इसका प्रश्नावली 1.2। इससे पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले समुच्चय के प्रकार। देखो, पहले वाले क्लासेस में हम लोग ने यहाँ पे समुच्चय क्या होता है ये पढ़ लिया था, उसको निर्माण करने की विधि पढ़ लिया था। दो विधि था हमारे पास, एक तो था रोस्टर विधि और एक तो था समुच्चय निर्माण विधि। अब है समुच्चय के प्रकार। देखो कितने प्रकार दिए हुए, इसमें 6 प्रकार है। समुच्चय के 6 प्रकार है। वन बाय वन समझते हैं कि होता क्या है। देखो सबसे पहले है हमारे पास क्या, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसको बोलेंगे, नाम से समझ आ रहा होगा, एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स ना हो, वो क्या हो, पूरा खाली हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम लोग दर्शाते हैं यहाँ पे फाई से। रिक्त समुच्चय को दर्शाते हैं हम लोग यहाँ पे फाई से। फाई से दर्शा दो, या फिर ये ऐसा कोई भी सेट नहीं बनेगा, मतलब कि उस करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका रिक्त समुच्चय। देखो अब ये हो सकते हैं क्या, इसके उदाहरण देखते हैं क्या हो सकते हैं रिक्त समुच्चय के उदाहरण। देखो क्या आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा होगा x सच दैट x क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो क्या ये पॉसिबल है, x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 पॉसिबल है, क्योंकि तुम x की वैल्यू कुछ भी रख दो और उसमें प्लस ऐड करो, क्या ये 0 आएगा, नहीं आएगा। कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसको सॉल्व करने पर, x की कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिलेगा जिसको सॉल्व करने पर 0 आए। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय हो गया। और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, मान लो हम लोग बोल दिए कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय। क्या ये पॉसिबल है, क्या कोई व्यक्ति जो है वो 10वीं में पढ़ रहा है वो 11वीं में भी पढ़ सकता है, क्या नहीं, कोई ऐसा विद्यार्थी होगा क्या, कोई एक सिंगल विद्यार्थी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगल क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट कहलाएगा जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स ना हो। इसको हम लोग दर्शाते हैं फाई से। अब है दूसरा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसके पास केवल एक ही एलिमेंट्स हो। ऐसा समुच्चय जिसमें करली ब्रैकेट में केवल एक ही एलिमेंट्स हो। जैसे इसके उदाहरण हम लोग यहाँ पे 0 भी आ सकता है। 0 जो है यहाँ पे रिक्त समुच्चय को नहीं दर्शाता है, 0 जो है यहाँ पे एक एलिमेंट्स को दर्शाता है। जैसे 0 एक सिंगलटन सेट हो गया, 3 इसके अंदर आ गया, 3 इसका सिंगलटन सेट हो गया, मतलब कि एकल समुच्चय हो गया। या फिर इसमें अगर हम लोग शब्दों में बताएं क्या हो सकता है, दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु। अगर दो सरल रेखा हम लोग खींचे, एक ऐसे यहाँ पे बना दी, एक ऐसे, दो सरल रेखा बना दी, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु हम लोग को केवल एक ही मिलेगा, और कोई मिलेगा क्या, नहीं। दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे क्या होगा, एक ही मिलेगा। तो ये आ गया, तो ये इसके है क्या, सिंगलटन सेट के उदाहरण, मतलब कि क्या, एकल समुच्चय। अब थर्ड है आपका परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय किसको बोलेंगे, ऐसा समुच्चय जो क्या होगा, इसमें एलिमेंट्स का संख्या, अवयवों की संख्या जो है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, परिमित होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, परिमित समुच्चय। फाइनाइट होने का मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे उसको समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो वो कहलाएगा आपका परिमित समुच्चय। जैसे कि बोल सकते हैं यहाँ पे सप्ताहों में दिनों की संख्या, ठीक है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, 7 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो वो एक परिमित समुच्चय हुआ ना। 7 जो है यहाँ पे क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, तो उसका अगर हम लोग सेट बनाते हैं, ये इसके किसके उदाहरण हो जाएंगे, परिमित समुच्चय, क्योंकि वो परिमित है, फाइनाइट है, तो ये कहलाएगा क्या, आपका परिमित समुच्चय जो कि फाइनाइट होगा। ठीक है, और जैसे इसमें हम लोग परिमित समुच्चय हो गया, ये आएगा आपके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, ये भी फाइनाइट है। 10 से कम सम प्राकृत संख्या का समुच्चय फाइनाइट है। 10 से कम क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखो क्या क्या आ सकता है, 2, 4, 6, 8, तो ये जो है फाइनाइट है। 10 से कम हम लोग लेंगे तो ये फाइनाइट है।
अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि क्या बोल दे सम संख्या का समुच्चय, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं लगा हुआ है, बस बोल दिया है कि x जो है वो क्या है, सम संख्या का समुच्चय है। तो सम संख्या तो हमारे पास इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे ये चौथा नंबर का उदाहरण हो जाएगा, जो क्या लिखा हुआ है, अपरिमित समुच्चय, मतलब इनफाइनाइट समुच्चय। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं x सच दैट x समप्राकृत संख्या। अब ये समप्राकृत संख्या जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, पूरा इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय, जो कि फाइनाइट नहीं हो, अपरिमित समुच्चय। या फिर इसमें हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमें बता दी, जैसे x अक्ष लेंगे हम लोग, यहाँ पे ये आ गया आपका x अक्ष, ये आ गया y अक्ष, 0 0, ये मूल बिंदु है। इस x अक्ष के समांतर मैं कितनी रेखाएं खींच सकती हूँ, x अक्ष के समांतर, देखो ऐसे समांतर लेते जाए तो हम लोग इनफाइनाइट यहाँ पे इसमें समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये भी उदाहरण है किसका, इनफाइनाइट सेट का। ये हो गया। अब है आपका समान समुच्चय। समान समुच्चय किसको बोलेंगे, देखो हमारे पास समान समुच्चय बनाने के लिए सबसे पहले दो समुच्चय चाहिए होगा, ए और बी नाम दे देंगे इसको, ठीक है। तो समान समुच्चय किसको बोलेंगे, यदि ए के प्रत्येक अवयव जो है बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव जो है ए का भी अवयव है, मतलब दोनों में अवयव जो है समान तरह के होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, समान समुच्चय, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे लिख दिया ए बराबर 1 3 2 4 5, ये ठीक है, 1 3 2 4 5 लिख दिया। और यहाँ b बराबर 1 2 3 5 4, ये तो देखो दोनों में जो है अवयव जो है समान है, मतलब अगर जिस a में जो भी अवयव है वो b में भी होने चाहिए, बस यहाँ पे उसका क्या होने चाहिए, ए अलग अलग हो सकते हैं, मतलब कि इसका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, बाकी संख्या जो है अवयव जो है वो सेम ही होने चाहिए। ए के हर एक एलिमेंट्स बी का भी एलिमेंट होने चाहिए और बी का हर एक एलिमेंट्स ए के भी एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इस तरह के समुच्चय को हम लोग बोलते हैं क्या, समान समुच्चय। इस तरह के समुच्चय को बोलते हैं हम लोग समान समुच्चय, ठीक है। ये हो गया। अब है छठवां नंबर, तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय किसको बोलेंगे, यदि इसमें भी हम लोग को दो समुच्चय की जरूरत होगी, ठीक है, तो इसको तुल्य समुच्चय कब बोलेंगे हम लोग, यदि यहाँ पे क्या होगा, ए में अवयव की जितने भी संख्या है उतने ही संख्या किसमें होने चाहिए, बी में भी हो, मतलब संख्याएं के बस बोल रहे हैं, उसके एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संख्या जो है अगर ए में 5 एलिमेंट्स है तो बी में भी 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट वहाँ पे अवयव अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके संख्याओं की जो संख्या है वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं तुल्य समुच्चय। इसको दर्शाते हैं हम लोग क्या, एन ऑफ ए से। एन ऑफ ए, जैसे इसी में हम लोग देखें क्या लिखा हुआ है, नहीं इसमें हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, ये कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग दर्शाएंगे एन ऑफ ए बराबर 6, ये हो जाएगा। अब मैं बी बराबर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, ए के जो एलिमेंट्स है वो अलग है, ये अल्फाबेट में है, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग है, वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में है, लेकिन इनमें संख्याओं की संख्या दोनों में क्या है, सेम है, मतलब एन ऑफ बी बराबर कितना लिखा हुआ है, 6। तो अगर यहाँ पे दो समुच्चय जिसमें संख्या समान होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो तुल्य समुच्चय कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ बी, इसमें हम लोग अगर दोनों बराबर है तो दर्शाएंगे ए बराबर बी, ए बराबर बी, ये इसको ऐसे दर्शाएंगे। यदि समान समुच्चय है बोलेगा तो हमको दर्शाना पड़ेगा कि ए बराबर बी है कि नहीं, मतलब जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए में वही एलिमेंट्स होने चाहिए बी में, हर एक एलिमेंट्स होने चाहिए, कोई एक एलिमेंट्स भी नहीं छूटना चाहिए। और उसको जब हम लोग बोलेंगे तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय में बस संख्याएं समान होने चाहिए, वो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे तुल्य समुच्चय। देखो ये था क्या, समुच्चय के प्रकार, 6 प्रकार का है।
अब इसके बेस पे हम लोग करते हैं क्वेश्चन, जो आपका होगा प्रश्नावली 1.2। देखो क्या है, प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा परिमित तथा अपरिमित समुच्चय है, ये बताना है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को बताना है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में महीने कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक फाइनाइट है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। यहाँ पे लिख देते हैं परिमित, ये आ गया परिमित, क्योंकि फाइनाइट है, 12 महीने होते हैं, सबको पता है, हम लोग इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा आपका परिमित समुच्चय। अब इसके बाद है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। देखो क्या बना देते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये x हो गया, y हो गया, -x हो गया, -y। अब ये मूल बिंदु 0, 0 है, इस पर बोल रहे हैं इस मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या। तो देखो मैं यहाँ पे एक वृत्त बनाई, 2 वृत्त बनाई, 3 वृत्त बनाई, जितना भी वृत्त बनाएंगे वो पूरे मूल बिंदु से होकर ही जाएगा। चाहे तुम कितना भी बना लो, बस उसकी त्रिज्या बढ़ते जाएगा, लेकिन उसका मूल बिंदु तो सब जगह क्या रहेगा, समान ही रहेगा, एक ही रहेगा। मतलब कि ये जो है क्या बोल रहा है, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय, ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, मतलब अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इस मूल बिंदु 0, 0 से हम लोग इनफाइनाइट वृत्त बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या है, ये अपरिमित समुच्चय, लिख देते हैं अपरिमित। इसके बाद है x such that x belonging to n, इसको पढ़ते हैं हम लोग belongs, मतलब x जो है वो belong कर रहा है n, n मतलब नेचुरल नंबर से। x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से लेना है, और x विषम संख्या है, नेचुरल नंबर से लेना है, साथ ही x को बता रहा है कि वो एक विषम संख्या है। अब देखो विषम संख्या क्या क्या हम लोग जानते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब देखो ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि जितने भी इनफाइनाइट्स है ना हमारे पास, जो काउंटिंग है वो काउंट तो नहीं कर सकते हम, तो उसमें भी क्या होगा, विषम संख्या भी इनफाइनाइट आएगा। मतलब कि अगर हम लोग विषम संख्या का समुच्चय बनाए, तो यहाँ पे विषम संख्या का समुच्चय क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक अपरिमित समुच्चय, अपरिमित हो गया ये। उसके बाद y अक्ष के समांतर रेखा का समुच्चय। देखो इससे पहले मैं एग्जांपल में बताई थी, जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे किसका, अपरिमित का। अगर मैं क्या करूं, y अक्ष के समांतर रेखा खींचते जाऊं, y अक्ष के समांतर मतलब ये y अक्ष है, इसके समांतर हम लोग जितने भी रेखा खींचे, समांतर ही लेना है ना, क्योंकि तो इसके समांतर हम लोग इनफाइनाइट्स रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसलिए ये क्या आएगा, अपरिमित समुच्चय, ये हो जाएगा आपका अपरिमित, ये हो गया। अब इसके बाद 5वां नंबर क्या लिखा हुआ है, x such that x belongs to n natural number और x minus 1, x minus 2 equals to 0। x minus 1, x minus 2 दो एक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, बराबर में 0 है, तो इसमें हम लोग को x की वैल्यू देखना है कि इसमें बराबर कब आएगा। तो देखो एक बार क्या हो सकता है, x minus 1 equals to 0 और x minus 2 equals to 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको क्या क्या मिलेगा, 1 और 2। x की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 और 2, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, मतलब x की हमको दो वैल्यू मिला है, इसके अलावा और कोई वैल्यू है क्या, नहीं। मतलब x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 जो है वो क्या है, एक फाइनाइट सेट है, मतलब ये फाइनाइट है, दोनों जो है केवल दो ही नंबर्स आए हुए हैं, इसके अलावा और कोई नंबर्स है क्या यहाँ पे, नहीं। तो ये क्या जो है वो एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय, ये हो गया। देखो ये हम लोग ने पढ़ लिया क्या, परिमित और अपरिमित के उदाहरण, जो कि आपका प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। ये हो गया आपका परिमित और अपरिमित। अब आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है।
रिक्त समुच्चय मतलब एम्प्टी सेट जिसके पास कोई एक भी एलिमेंट्स ना हो, एक भी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहले एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है x जो है, जहाँ पे दो कंडीशन दिए हुए हैं क्या, कि x जो है वो किससे 5 से छोटा है, x को 5 से छोटा है बोल रहा है, और उसी x को बोल रहा है कि वो 6 से बड़ा है। और लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि x को क्या बता रहा है, क्या है ये, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 पूरा इनफाइनाइट तक आएगा। अब इसी x को बोल रहा है कि 5 से छोटा होना चाहिए और 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि कोई एक ऐसा नंबर हमको नेचुरल नंबर में तो नहीं मिल सकता है जो कि 5 से छोटा हो और 6 से बड़ा हो। मतलब कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, x जो है यहाँ पे एक एम्प्टी सेट होगा, मतलब कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय या फिर हम लोग इसको बोल देंगे क्या से दर्शाते हैं, फाई से। रिक्त समुच्चय को हम लोग दर्शाते हैं फाई से, या फिर तुम क्या कर दो, एक करली ब्रैकेट बस लगा देना है तो ये भी बताएगा किसको, रिक्त समुच्चय को। ठीक है, ये हो गया। अब लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 और x जो है वो परिमेय संख्या है। x एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब जो कि एक बड़े वाले फॉर्म में आता है, p/q के फॉर्म में आता है। इसमें बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 आने चाहिए। तो कोई भी परिमेय संख्या ले, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2, x की वैल्यू कुछ भी रखो, क्या ये 0 आएगा? नहीं, इसमें कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा x का परिमेय संख्या में जो x स्क्वायर माइनस मतलब x की जगह रखने पर 0 मिले, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 5। ये होगा एम्प्टी सेट। ये हो गया। ठीक, अब है यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x को कौन सा संख्या बोल रहा है, परिमेय संख्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर बोल रहा है, पूर्णांक संख्या बोल रहा है, कौन सा संख्या बोल रहा है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो तीसरा नंबर है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, यहाँ पे ध्यान देना है, विषम प्राकृत संख्या बोल दिया मतलब 1 3 5 7 आएगा। अब देखो कोई भी विषम प्राकृत संख्या जो है वो 2 से भाग होता है क्या? नहीं, कोई भी विषम प्राकृत संख्या 2 से भाग नहीं होगा। 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो वो किस में आ जाएगा, आपका परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, या फिर बोलेंगे पूर्णांक संख्या के रूप में आ जाएगा। इसलिए क्या होगा, प्राकृत संख्या में तो नहीं आएगा, मतलब कि क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, मतलब 5 है, कोई एलिमेंट्स इसमें हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपके रिक्त समुच्चय के कुछ उदाहरण, या फिर इसमें क्वेश्चंस बोल सकते हैं इसको। ये है आपके रिक्त समुच्चय के प्रश्न। ठीक है, अब देखो थर्ड बोल रहा है, निम्न में से बताइए a बराबर b है अथवा नहीं है। a बराबर b मतलब किसको बताया था, समान समुच्चय। समान समुच्चय मतलब कि a में जो भी एलिमेंट्स है वो b में भी वही एलिमेंट ही होने चाहिए, कोई एक एलिमेंट्स भी नहीं छूटने चाहिए। जो a के एलिमेंट्स है वो b के होने चाहिए और जो b के एलिमेंट्स है वो a के होने चाहिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बताना है कि a बराबर b है अथवा नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 4 6 8। a बराबर दिया है, सम संख्या दिया है 2 4 6 8 जो कि 10 से कम है। b बराबर क्या दिया है, x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो क्या यहाँ पे ये सत्य है, सम संख्या तो बोला हुआ है, ठीक है, और क्या बोला है कि x जो है वो छोटा और बराबर है 10 से। हाँ, तो ये देखो ये सारे जो है सम संख्या है और ये जो है 10 से छोटा है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि a बराबर है b के, दोनों बराबर है। a में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, b में आ रहे हैं, इसमें हम लोग ये बोलेंगे कि a बराबर है b के। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, a बराबर x सच दैट x शब्द फॉलो, FOLLOW एक अक्षर है। अब देखो जब मैंने समुच्चय स्टार्ट किया था तो बताया था यहाँ पे कि अगर कोई अक्षर लेते हैं हम लोग, कोई शब्द लेते हैं, उसमें अगर स्पेलिंग डबल आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे उसको रिपीट नहीं करते हैं। जो एक बार 2 बार भी आया है इसको हम लोग जब समुच्चय के रूप में लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, FOLLOW, बस इतना ही आएगा,
कोई भी अगर 2 बार भी रिपीट हुआ है इसको हम लोग एक बार ही लिखते हैं जब समुच्चय में लिखते हैं, और इसको हम लोग सबको कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स आ रहा है उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, वाई सच दैट वाई शब्द वॉल्फ WOLF का एक अक्षर है। देखो दोनों में यहाँ पे अगर इसका समुच्चय बनाए तो क्या हो जाएगा, WO, अच्छा यहाँ पे O जो है वो डबल हो गया है, आएगा केवल W, ये आ गया WOLF। अब देखो दोनों समुच्चय A बराबर और B बराबर को देखने पर दोनों में ही सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या है, F है, O है, L है और W है, मतलब दोनों में ही सेम है। इसमें भी है, F है, O है और क्या है यहाँ पे L है और W है, दोनों में क्या है FOLF W दोनों में है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, A बराबर B, ये होगा A बराबर B, क्योंकि दोनों में जो है वो समान इसके अवयव है, अवयव जो है वो A में है वो भी इसमें है B में है, मतलब कि क्या हो जाएगा, समान समुच्चय है। अब इसके बाद है तीसरा, A बराबर X सच दैट X संख्या 10 का गुणज है। 10 का गुणज मतलब कि क्या क्या हो सकता है, 10, 20, 30, 40 जहाँ तक भी जाए, ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद B बोल रहा है 10, 15, 20, 25, 30। देखो यहाँ पे 10 का गुणज है बोला है A को, लेकिन B में क्या दिया हुआ है, 10, 20, 30 तो है, लेकिन इसके साथ साथ 15 और 25 भी है जो कि 10 का गुणज नहीं होता है, मतलब कि इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। कौन कौन सा, 15, 20, 25, 15, 25, 35 जो भी आएगा वो क्या है, एक्स्ट्रा है, मतलब कि यहाँ पे A के एलिमेंट्स जो है B में तो है, लेकिन B के एलिमेंट्स जो है वो A में नहीं है। इसका मतलब बोलेंगे कि यहाँ पे A बराबर नहीं है B के, A बराबर नहीं है B के, ठीक है, मतलब कि ये जो है वो समान समुच्चय नहीं है। आ गया समझ में। देखो क्या पढ़ा है हम लोग ने आज, समुच्चय के प्रकार पढ़ा है, जिसमें प्रश्नावली 1.2 के इतने ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको परिमित, अपरिमित पूछेगा, रिक्त समुच्चय का क्वेश्चन पूछेगा, और एक है हमारा क्या, समान समुच्चय का कि A बराबर B है अथवा नहीं है। ठीक है, देखो ये कंप्लीट हो गया हमारा कौन सा, प्रश्नावली 1.2। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन हम लोग मतलब प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा 1.2 के क्वेश्चंस और इसके समुच्चय के प्रकार हो गया। ठीक है, अगर आप लोग को यहाँ पे और अच्छे से पढ़ना है तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करना होगा PS कोचिंग। अगर यहाँ पे और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ कोचिंग में आके आप लोग डेमो क्लास के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, आकर के पढ़ सकते हैं अगर आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।